नेक्स्ट पार्ट की स्टार्ट में देखते हैं एमा लिपस्टिक लगा रही होती है और सोचते हैं ये वियर्ड लग रहा है, मेरे से मेकअप नहीं होता, क्या मुझे इसे हटा देना चाहिए। मैं भी उस सारे झंझट में फंस गई थी। वो योहान की बातों को फिर से याद करती है और खड़े होके बोलती है मुझे अपने हेयर फिर से ठीक करने पड़ेंगे। एमा मैसेज देखती है, उसमें होता है ब्रिज पर मिलते हैं और वो ब्रिज ढूंढने लगती है। तभी उसके सामने से मीका निकल के जाती है। वो एमा को देखकर मुड़ जाती है। एमा सोचती है मीका, मैंने उसे काफ़ी दिनों बाद देखा। मुझे नहीं पता उस इंसिडेंट के बाद उसके साथ क्या हुआ, शायद वो सस्पेंड या एक्सपेल हो गई हो। मुझे लगता है शायद इसी ने ही मेरे बैग में वो आंसर शीट रखी थी। चलो अभी इसके बारे में चिंता नहीं करते हैं। बट मीका बहुत प्रिटी और चिल और मैच्योर है, क्या पता ये एलियोस की टाइप हो। तभी सामने से उसे एलियोस आवाज़ देता है, एमा यहाँ पर, तो तुम जल्दी आ गई। जिसे देखकर एमा खुश हो जाती है और बोलती है तुम भी तो जल्दी आ गए। एलियोस बोलता है क्योंकि तुम लास्ट टाइम भी जल्दी आई थी तो मुझे लगा इस बार भी जल्दी आ जाओगी। बहुत हवा चल रही है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है। एमा बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ और सोचती है वेट, क्या ये बस मेरी फीलिंग है या मीका इसी डायरेक्शन से आई थी। नहीं, मैं शायद ओवरथिंक कर रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हों। एलियस बोलता है तुमने लिप टिंट लगाई है, तुमने पहले तो कभी नहीं लगाई। और उसके गालों पर अपना हाथ रखकर बोलता है ये कलर तुम पर सूट कर रहा है, तुम गॉर्जियस लग रही हो। और उसके पास आने लगता है। एमा बोलती है रुको स्टॉप, हम पब्लिक में हैं और सॉरी। एलियस बोलता है क्या तुम्हें लगा मैं तुम्हें किस करने वाला था। एमा बोलती है तो तुम नहीं कर रहे थे। एलियस उसके फॉरहेड पर किस करके बोलता है कर रहा था, बट अभी के लिए तुम्हारे फॉरहेड से काम चला लेता हूँ। जिसे देखकर एमा ब्लश करने लगती है। एलियस बोलता है एनीवेज, क्या तुमने कुछ खाया। एमा बोलती है अभी तक तो नहीं, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो। एलियस बोलता है हाँ मुझे एक जगह पता है, वो तुम्हें पसंद आएगी, चलो चलते हैं। और उसे अपना हाथ देता है। एमा उसकी आर्म से पकड़ लेती है और सोचती है उस दिन के बाद मुझे लगता है हम थोड़े क्लोज हो गए हैं। एलियस बोलता है तुम्हारा ग्रुप असाइनमेंट कैसा गया। एमा बोलती है सब कुछ ठीक रहा, हमने फाइनल प्रेजेंटेशन भी ख़त्म कर ली। और वो जो तुम्हारे ग्रुप में लड़के थे उसके बारे में क्या। एमा बोलती है मुझे नहीं लगता मैं इसके बाद उनसे कभी बात करूँगी। एलियस बोलता है हाँ यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, अगर तुम उनसे फिर बात करोगी तो वो सिर्फ तुम्हें स्ट्रेस ही देंगे। तुम ठीक हो या अभी भी अपसेट हो। एमा बोलती है नहीं, तुमने मेरी बहुत हेल्प करी थी। और सोचती है उसका आके मुझे कंफर्ट करना कितना स्वीट था। मुझे उसके पास के बारे में थोड़ा पता भी चला, लेकिन अभी भी उसके बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं। मैं उसके बारे में और जानना चाहती हूँ। और बोलती है ओह मुझे अभी याद आया, मुझे अभी तक नहीं पता कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है। एलियस बोलता है 28 अक्टूबर। अमा बोलती है क्या बस कुछ हफ्तों में, मैं तब तक मेरे एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएंगे। एलियस बोलता है मैं वैसे भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, तुम चिंता मत करो। एमा बोलती है फिर तो सेलिब्रेट करना और ज़रूरी हो गया। और सोचती है मुझे उसके लिए गिफ्ट लेना चाहिए। पता नहीं उसे क्या पसंद आएगा, उसकी हॉबीज़ क्या हैं, क्या वो कोई स्पोर्ट्स खेलता है, उसका फेवरेट जॉनरा क्या है, क्या उसे मीठा पसंद है या खट्टा, किस ब्रांड के कपड़े पहनता है, और पेट्स। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं। एलियस बोलता है तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं, तो फिर मेरे से पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एमा बोलती है ठीक है, एक्चुअली वो मुझे जानना था कि तुम कहाँ रहते हो। एलियस बोलता है क्यों, क्या तुम्हें मेरे घर आना है। जिसे सुनकर एमा के मुंह से कॉफ़ी बाहर आ जाती है और शर्माते हुए बोलती है नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। एलियस बोलता है एक्चुअली ये अच्छा रहेगा बर्थडे गिफ्ट की चिंता मत करो, तुम मेरे लिए परफेक्ट गिफ्ट रहोगी। एमा बोलती है क्या, अब मैंने अपनी कॉफ़ी गिरा दी। एलियस बोलता है सॉरी, जब मैं तुम्हें टीज़ करता हूँ तो तुम बहुत क्यूट लगती हो और तुम्हारे चीक पर थोड़ी कॉफ़ी लगी है। जिसे देखकर एमा ब्लश करने लगती है। एलियस बोलता है एमा तुम अपने एग्ज़ाम के बाद फ्री हो है ना। एमा बोलती है हाँ क्यों। एलियस बोलता है चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। एमा बोलती है दूर चलते हैं जैसे कि ट्रिप। एलियस बोलता है हाँ ये कैसा लग रहा है सुनने में, एक ट्रिप सिर्फ हम दोनों। एमा इमेजिन करने लगती है और बोलती है बहुत अच्छा, तो हम कहाँ चल रहे हैं। एलियस बोलता है वो तुम डिसाइड कर लो। एमा बोलती है मेरे माइंड में कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, मुझे सर्च करने दो, तुम्हें कैसी जगह पसंद है। एलियस बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम मेरे बर्थडे के दिन जा सके तो काफ़ी है। एमा बोलती है तो 28 अक्टूबर। ओह नो, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी स्कूल ट्रिप है उस दिन, मैंने उसके लिए रजिस्टर और सब कर दिया है, अब मना करने के लिए बहुत देर हो गई है। एलियस बोलता है स्कूल ट्रिप। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब सोफ़ी ने एमा से पूछा था। एलियस बोलता है वेट, तो तुम सोफ़ी के साथ जा रही हो, तुमने तो बोला था कि तुम दोनों के बीच चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। एमा बोलती है ओह उसके बारे में,
हमने सुलह कर ली। एलियस बोलता है अच्छा तो तुमने सुलह कर ली। एमा बोलती है हाँ, और सोचती है ये टेंशन। अच्छा तो ऐसा फ़ील होता है जब तुम्हें अपने फ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में चुनना पड़े तो। एलियस बोलता है एमा क्या तुम उसे छोड़ नहीं सकती। एमा बोलती है वो सोफ़ी इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड है, अगर मैंने अचानक मना कर दिया तो वो मुझसे नफ़रत करेगी। और सोचती है वो अपना मुंह कवर कर रहा है, मुझे नहीं लगता जो अब मैं बोलने वाली हूँ उसे सुनकर ये खुश होगा। एमा उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोलती है आई एम सॉरी बट मैं उसे नहीं छोड़ सकती। मैंने पहले ही सोफ़ी से प्रॉमिस कर लिया था, मुझे नहीं लगता प्रॉमिस तोड़ना अच्छा है। बट ट्रिप सिर्फ एक दिन की है, मैं सुबह तक वापस आ जाऊँगी। मैं जैसे ही वापस आ जाऊँगी वैसे ही मिलते हैं, ओके। मैं आई एम सॉरी मेरी गलती थी, अगर मुझे तुम्हारा बर्थडे पहले पता होता तो। एलियस बोलता है एमा अपने आप को ब्लेम मत करो, इट्स ओके। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, तुम चिंता मत करो, हम अपनी ट्रिप पर तुम्हारे आने के बाद चलेंगे। बट मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कम से कम मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन पर कॉल करोगी। एमा बोलती है ऑफ कोर्स मैं प्रॉमिस करती हूँ। एलियस बोलता है और एक और चीज़ केयरफुल रहना। एमा बोलती है किस लिए। एलियस बोलता है वेल कुछ भी हो सकता है ट्रिप के दौरान। एमा बोलती है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है। एमा सोचती है पलक झपकते ही हफ्तों का टाइम निकल गया, मुझे पता भी नहीं चला, सबने अपने अपने प्लान्स बना लिए थे और फाइनली स्कूल ट्रिप का टाइम आ गया। फिर हमें ब्लड पैनल्स में दिखाया जाता है कि सोफ़ी के किसी ने चाकू मारा होता है, एमा पर कुछ हिला रहा होता है, एमा रो रही होती है और नरेशन में आता है जब सब कुछ और भी बुरा हो गया। और इसी के साथ हमारा इस मानवा का सीज़न 1 भी ख़त्म होता है। कमेंट में बताना आपको ये मानवा कैसी लगी और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है। मेरा तो एलियस है और स्टोरी की एंड तक आई बेट आप लोगों का भी वो फेवरेट कैरेक्टर एलियस ही होगा। और आपको मैं बता दूँ अगर आपको सीज़न 1 अच्छा लगा है तो सीज़न 2 और भी ज़्यादा अच्छा होगा। और सीज़न 2 के एंड में हमें पता चलेगा कि वो डीपेस्ट सीक्रेट क्या है। वह अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना। सीज़न 2 चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं जल्दी ही सीज़न 2 लाऊँगी, तो मिलते हैं सीज़न 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।